अगर आपने बैंक से लोन लिया है एंड किसी वजह से आप उसे रीपे नहीं कर पा रहे तो बैंक आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर पीपल जो बैंक से हज़ारों करोड़ों रुपीज़ का लोन लेते हैं एंड वापस भी नहीं करते एंड बाद में भाग भी जाते हैं एंड बैंक उनका कुछ नहीं कर पाता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। मैं हूं प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम बैंक की 1 या 2 EMI भी नहीं पे करते थे तो बैंक हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है, हमें परेशान कर देता है एंड बाद में हमें EMI पे करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर पीपल जो बैंक से हज़ारों करोड़ों का लोन लेते हैं, रीपे भी नहीं करते एंड बाद में भाग भी जाते हैं एंड बैंक उनका कुछ नहीं कर पाता। क्या हैं ये सारे रीजंस, आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है आइडेंटिटी से रिलेटेड। मेरे एंड आपके जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। उसके लिए बैंक आपकी फ़ोटो लेता है, आधार कार्ड लेता है, पैन नंबर लेता है, कॉन्टैक्ट डिटेल लेता है, बेसिकली काफ़ी सारी डिटेल ले लेता है और उससे बैंक हमें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है एंड अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक हमारे पास ईजिली आ जाता है या फिर अपने रिकवरी एजेंट बेसिकली गुंडे भेज देता है कि ये पर्सन है, इसे पकड़ो और इससे पैसे वापस वसूल लो। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो आपको पता है कंपनी इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक को रिकवर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी की अपने प्रोसेसेस होते हैं, उसकी टाइमिंग होती है एंड हर एक काम के लिए इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब अगर बैंक को अपना लोन अमाउंट रिकवर करना है तो कैसे करेगा? बैंक को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बैंक अपने गुंडे नहीं भेज सकता। अगर बैंक अपने रिकवरी एजेंट्स या गुंडे किसी कंपनी में भेजता है तो वहाँ पर भी तो वो लोग जाकर किसी इंडिविजुअल से ही इंटरेक्ट करेंगे और अगर उससे बदतमीजी की तो उस इंडिविजुअल का भी अपना पर्सनल राइट है कि वो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दे। एंड माइंड इट, बैंक को अपना लोन भी रिकवर करना प्लस अपनी इमेज को भी बचाना है। इसी वजह से अगर आप इंडिया के टॉप डिफॉल्टर्स देखोगे, चाहे वो टॉप 5 हैं, टॉप 10 है, टॉप 50 है और टॉप 100 है, सबके सब ने लोन लिए हैं कंपनीज की फॉर्म में। दूसरा रीज़न है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जब आप या मैं लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या चाहे कोई और लोन हो, हम में से कितने लोगों के पास लोन एग्रीमेंट होता है या सैंक्शन लेटर होता है? हार्डली 5 और 6 आउट ऑफ 100। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, चेक भी करवाने पड़ते हैं ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड अगर बैंक के साथ कंपनी का लोन से रिलेटेड कोई इशू हुआ तो उस इशू को कंपनी ने किस तरह से रिजॉल्व किया उसका भी उन्हें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है। तो जो लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लेते हैं बेसिकली उनके पास बैंक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़ता। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ले रहे हैं तो जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आता है वो आपसे 2 सेट्स में साइन करवाता है। बेसिकली 2 में से एक आपका सेट होता है जो आपको मिलना होता है वंस बैंक्स रिप्रेजेंटेटिव साइन इट, बट वो बैंक आपको कभी नहीं देता, ना ही सैंक्शन लेटर देता। तो इंडिविजुअल के केस में हमेशा डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, कंपनी के केस में डॉक्यूमेंट्स सारे रहते हैं। एंड अगर किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो बैंक को भी रिकवरी करते टाइम प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उन्हें भी तो एक सेट ऑफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एंड ये डॉक्यूमेंट्स यूजफुल होते हैं जब आपका बैंक के साथ कोई इशू अराइज होता है, कोई प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद अगला रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं आउट ऑफ अर्जेंसी, उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी, लोन ले लिया, इतना वो डिटेल्स में नहीं देखते। कंपनी के पास सफिशिएंट नॉलेज रिसोर्सेज भी होते हैं रिगार्डिंग कि सपोज अगर फ्यूचर में कोई रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट हुआ तो कंपनी को किस तरह से प्रोसेस करना है, बैंक क्या क्या कर सकता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन नॉर्मली इंडिविजुअल्स के पास नहीं होती। इंडिविजुअल्स को नहीं पता होता कि बैंक क्या क्या कर सकता है। क्या बैंक आपको दिन में 50 बार फ़ोन कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए आपको क्या करना है ये नॉर्मली इंडिविजुअल्स को नहीं पता होता, बट कंपनी को ये चीज़ें पता होती हैं। वो इन सारी सिचुएशंस को एडवांस में टेक केयर करके चलते हैं एंड अकॉर्डिंगली जब भी फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी के पास सफिशिएंट लीगल रिसोर्सेस होते हैं एंड उन्हें पता होता है कि कंपनी के क्या राइट्स हैं, कंपनी की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ऑन दी अदर हैंड बैंक्स के क्या राइट्स हैं एंड बैंक्स के क्या ऑब्लिगेशंस हैं।
तो कंपनी नॉर्मली बैकफुट पर नहीं होती, क्योंकि उसने अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए होते हैं उस टाइम तक। अगला है अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिस बाय बैंक। ये बेसिकली होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोरोवर। जो इंडिविजुअल बोरोवर्स होते हैं उन्हें अपने राइट्स नहीं पता, उन्हें बैंक के राइट्स नहीं पता, बैंक क्या कर सकता है उन्हें वो नहीं पता। इसी वजह से बैंक्स डिफ़ॉल्ट्स के केस में इंडिविजुअल्स को दिन में 50 बार फ़ोन करते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं फ़ोन करके, बोरोवर्स के घर पर जाते हैं, उसके रिलेटिव्स को बताते हैं कि ये देखो इन्होंने लोन लिया और ये रीपे नहीं कर रहे। ये सब होता है ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑन पार्ट ऑफ बोरोवर। ये प्रॉब्लम कंपनीज के साथ नहीं होती, कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं। इस वजह से बैंक्स नॉर्मली कंपनी के अगेंस्ट अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिस नहीं कर पाते एंड उन्हें अपना लोन रिकवर करने में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बैंक को भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एंड बैंक्स को पता होता है कि अगर मैंने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो कंपनी भी कोर्ट में जा सकती है। उससे बैंक्स को लोन रिकवरी में प्रॉब्लम होगी, ऊपर से बैंक्स को फाइन भी देना पड़ सकता है, जिससे उसकी पब्लिक इमेज भी खराब हो सकती है एंड बाद में बैंक अपने पैसे भी रिकवर नहीं कर पाता। उसके बाद अगला रीज़न है लीगल पावर। जो इंडिविजुअल बोरोवर्स होते हैं वो लोन कब लेते हैं? जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है एंड डिफ़ॉल्ट भी तभी करते हैं जब उनके पास पैसों की कमी होती है। बैंक रिकवरी के टाइम पर कई बार कोर्ट में जाने की भी धमकी देता है। नॉर्मली इंडिविजुअल बोरोवर्स सोचते हैं कि यार कोर्ट में जाएंगे तो और खर्चा होगा, इससे बढ़िया है कहीं और से पैसे अरेंज करो, बैंक की EMIs पे कर दो, उनके चार्जेस भी पे कर दो। एंड माइंड इट, अगर आप बैंक को नॉर्मल EMI पे करते रहते हो तो बैंक को प्रॉफिट होता है, बट अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो उसके बाद बैंक को EMI पे करते हो अलॉन्ग विद द चार्जेस, तो बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और ये सब होता है ड्यू टू फियर। ऑन दी अदर हैंड जैसे बैंक है, उनके पास एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जिसमें लॉयर्स काम करते हैं, उनके पास लीगल रिटेनर्स भी होते हैं जो लोकल कोर्ट में जाके बैंक को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे ही कंपनी के केस में लीगल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर लॉयर्स काम करते हैं। अगर लॉयर्स नहीं होते तो उनके पास लीगल रिटेनर्स होते हैं। लीगल रिटेनर्स भी नहीं है तो जो उनके फाइनेंशियल कंट्रोलर्स हैं वो भी इस तरह की सिचुएशन को टेक केयर करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। इस केस में वो लोग बाहर से वकील हायर करके भी कोर्ट में बैंक्स के अगेंस्ट केस फाइट कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस थे जब अगर कोई इंडिविजुअल बोरोवर 1 या 2 EMI के लोन में डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक उसे ज़बरदस्ती परेशान कर करके अपना लोन रिकवर कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड जब कंपनी करोड़ों या हज़ारों करोड़ों रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तब भी बैंक ईजिली लोन अमाउंट रिकवर नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।